ये वो दौर था जब अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक अखंड भारत का अस्तित्व था। हिंदुस्तान की जनसंख्या मात्र 16 करोड़ थी। उस समय भारत में 10% से भी कम पुरुष पढ़े लिखे थे और महिलाओं में यह संख्या 1% से भी कम थी। इसी कारण अंग्रेजों ने हजारों किलोमीटर दूर से आकर हमारे भारत पर आसानी से कब्जा कर लिया। जब अंग्रेज भारत आए थे तब यहाँ दो साम्राज्य थे, मुगल और मराठा। अंग्रेज भारत में कदम तो रख चुके थे, लेकिन उन्हें यहाँ पूरी तरह से कब्जा जमाने में 18वीं शताब्दी लग गई। वे भारतीय राजाओं के बीच के संघर्ष का फायदा उठाते थे। आपने कभी न कभी जरूर सोचा होगा कि उस वक्त आम लोगों की जिंदगी कैसी थी। क्या उन्हें पढ़ाई लिखाई की आजादी मिलती थी? उस वक्त का समाज और लोगों का जीवन कैसा था? क्या तब भी हमारे समाज में अपराध होते थे? इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं आबादी की। आज भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 1800 ईस्वी में यह मात्र 16 करोड़ थी। उस समय भारत में शहरों की संख्या बहुत कम थी और भारत को गांवों का देश माना जाता था। शहरों में रहने वाले लोग अधिकतर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए मिलों में काम करते थे, जहां उनसे बहुत कम पैसे में ज्यादा काम करवाया जाता था। अंग्रेजों के आने से पहले भारत के कपड़े केवल स्थानीय और आसपास के देशों में मशहूर थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये कपड़े दुनिया भर में प्रसिद्ध होने लगे। हालांकि इस प्रसिद्धि के साथ ही भारतीय किसानों और मजदूरों की आमदनी कम हो गई, क्योंकि अंग्रेज भारतीय कपड़ों को ऊंचे दामों पर बेचते थे, लेकिन मजदूरों और किसानों को बहुत कम पैसे मिलते थे। इसी के चलते भारत की हैंडलूम इंडस्ट्री भी धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगी। उस वक्त भारत में हाथों से कारीगरी की जाती थी। लखनऊ और बनारस की हैंडलूम इंडस्ट्री का नाम दुनिया भर में था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय कपड़ों की डिमांड घटने लगी और भारतीय बाजारों का पतन शुरू हो गया। अंग्रेज मशीनों के जरिए कम समय में कपड़े तैयार कर लेते थे और सस्ते दामों पर बेचते थे, जिससे भारतीय कारीगरों की कमाई घटती चली गई। अब बात आती है उस समय के मुख्य व्यवसाय की। भारत तब भी एक कृषि प्रधान देश था। मुख्यतः नील, कपास, अफीम, गेहूं और धान की खेती की जाती थी। लेकिन अंग्रेजों ने किसानों की मेहनत का सही मुआवजा नहीं दिया। वे फसलों को कम दाम में खरीदकर वैश्विक बाजार में ऊंचे दामों पर बेचते थे। भारतीय किसान दिन भर खेतों में मेहनत करते थे और शाम को भजन कीर्तन में शामिल होते थे। उस वक्त बिजली की सुविधाएं आम लोगों की पहुंच से दूर थीं, इसलिए लोग घरों में दिया और लैंप का इस्तेमाल करते थे। इस दौर में जातिवाद बहुत प्रचलित था। समाज में कुम्हार और सफाई कर्मियों को नीची जाति का माना जाता था और लोग अपने जातिगत पेशे से ही जुड़े रहते थे। उदाहरण के लिए, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, धोबी कपड़े धोता था और लोहार लोहे का काम करता था। बाद में अंग्रेजों ने भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत की, जो भारत को जोड़ने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उनका असली मकसद भारत पर शासन करना था। 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई, जो 14 डब्बों वाली एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी। उस समय ट्रेन को खींचने के लिए एक नहीं बल्कि 3 इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। भारत में आज भी उसी फॉर्मूले से रेल पटरियों का निर्माण होता है। अगर हम उस वक्त के भारतीयों की आय की बात करें तो अंग्रेजों की कमाई अच्छी थी, लेकिन भारतीयों की हालत बदतर होती जा रही थी। 1800 के दौरान जहां एक यूरोपीय कर्मचारी की तनख्वाह 40 पाउंड होती थी, वहीं एक आम भारतीय दिन भर मेहनत करने के बाद महीने में महज 1 पाउंड की कमाई कर पाता था। किसानों की स्थिति और भी खराब थी, क्योंकि उन्हें बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता था और उस पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए भारी लगान ने उनकी समस्याएं और बढ़ा दी थी। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई की स्थिति भी दयनीय थी। उस समय 10% से भी कम पुरुष पढ़े लिखे थे और महिलाओं में तो यह संख्या 1% से भी कम थी। हालांकि बिना पढ़ाई के भी भारतीय लोग अपने अपने कामों में निपुण थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने की वजह से अंग्रेजों ने भारतीयों पर आसानी से कब्जा जमा लिया। उस समय समाज में चीजों की खरीद बिक्री की जगह अदला-बदली की जाती थी। लोग एक दूसरे से सामान का आदान प्रदान करते थे, जिससे उन्हें दूर नहीं जाना पड़ता था। लेकिन चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उतनी अच्छी नहीं थी। छोटी छोटी बीमारियां भी महामारी का रूप ले लेती थीं और लोग उनसे मर जाते थे। दोस्तों,
आज हमने जाना कि 200 साल पहले हमारा भारत कैसा था। उस वक्त की कुछ बातें अच्छी थीं तो कुछ बुरी। जातिवाद और कम शिक्षा उस वक्त की बड़ी समस्याएं थीं। लेकिन लोग सामाजिक थे और अपने कामों में निपुण थे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं।